नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग अपना ट्रिप का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। और ये हमारी माता श्री। जय श्री राधे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं आपके साथ। हमारी जो ट्रिप थी वृंदावन के लिए थी। हम लोग प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए जाने वाले थे, क्योंकि पूरे टाइम हम लोग उनकी वीडियोस देखते हैं। कभी भी कोई लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती है तो हम कोशिश करते हैं कि उनके पॉडकास्ट सुने, उनकी वीडियोस देखकर मतलब बहुत अलग ही ऑरा फील होता है, एनर्जी फील होती है और ऐसा लगता है कोई गाइड कर रहा है हमें। जैसे अर्जुन को कान्हा जी ने गाइड किया था, तो ऐसे ही लगता है कि प्रेमानंद जी आजकल की सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और बहुत यूथ को बहुत अच्छे से ज्ञान देते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती थी और मैं हमेशा कहता था, मम अगर प्रेमानंद जी के पास जब भी जाओ तो प्लान बने तो बताना। तो बहुत सारी भूमिका बंदी, कैसे हम लोग वहाँ पहुँचे और क्या क्या मैजिकल एक्सपीरियंसेस हमने देखे, तो वो आपके साथ पूरा इस वीडियो में शेयर होगा, जिनमें हम लोग टोटल 10 वीडियोस बनाएंगे। ये पहली वीडियो होने वाली है जिसके बारे में कैसे भूमिका बंदी, कैसे हम लोग गए, बहुत लोग कैंसिल कर रहे थे प्लान्स, कैसे सबने मैनेज किया, तो बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी माँ से कि माँ, कैसे इस ट्रिप की शुरुआत हुई। तो ट्रिप तो हमारा हमेशा बनता है, बट टाइम हम लोगों का बन नहीं पाता। मतलब सबका टाइम अपना अपना होता है, अब काम से रिलेटेड। बट इस बार कुछ मिरेकल था, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही मैंने अमन से बात करी कि अमन ने मुझे बोला, थोड़ा सा डाउन फील कर रहा था, तो मैं कह रहा माँ मुझे ना खाटू श्याम जी ले चलो। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। कहता है अभी रुक जाओ, मेरा काम है, मेरे एग्ज़ाम है, मेरी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। मतलब अपने काम उसने गिनवा दिए। फिर उसने कहा कि मम्मा ऐसा करते हैं जुलाई के लास्ट में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा प्रेमानंद जी से मुझे मिलने जाना है। मैंने इनको बोला हुआ था कि काफ़ी दिन से मेरे मन में था कि मुझे प्रेमानंद जी से मिलना है। तो जब ऐसी बात थी तो मैंने कहा मैं देखो तुम लोग जाओ ना जाओ, मैं किसी दिन भी निकल जाऊंगी। मैंने अपने ये पूरे राधे ग्रुप में बोला हुआ था कि मेरा मन बहुत कर रहा है कि मुझे प्रेमानंद जी से मिलना है और मैं कभी भी निकल लूंगी। तो सबने कहा, रजनी ने भी मुझे बोला, रजनी भी हमारी राधे ग्रुप की है, तो उसने मुझे कहा दी आप जब भी जाओगी मुझे ज़रूर ले जाना। बट कुछ ऐसा हुआ कि वो गाँव गई हुई है, गाँव गई हुई थी और नहीं जा पाई। तो अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि रजनी गांव से वापस आ गई। और फिर रजनी आती है, उसे आए हुए एक हफ्ता हो गया, मैंने उससे बात नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो आज क्या करती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ। तो मैंने जैसे ही रजनी को कॉल आ गया डॉक्टर देखो साहब का। कॉल, डॉक्टर साहब को भी याद किया तो डॉक्टर साहब का भी कॉल आ गया। तो मैंने रजनी को कॉल किया। कहानी थोड़ा लंबी हो रही है बट भूमिका बनाने में मजा मज़ा आता है। आएगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो, रजनी को कॉल किया, रजनी ने कॉल उठाया। थोड़ी सी बात हुई होगी हमारी, कैसे हो क्या हो ये बात हुई। और इतनी बात में ही रजनी छूटते बोली, दीदी आप मेरे बिना ही चले गए। मैंने कहा, मैंने उससे सीधा बोला तो बड़ी कमीनी है, मैंने कहा तुझे छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं। तब बोली दी सच में बोलो नहीं गए, चलो ना मेरा बड़ा मन कर रहा है। मैंने कहा देख ऐसा है, कल सैटरडे, उस दिन फ्राइडे था, कल सैटरडे। मैंने कहा अब टिकट होना, पर मैंने कहा चल देखते हैं, राधे ग्रुप में कॉल लगाते हैं और जिस जिसको चलना है वो बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा कि मम्मी कह रही थी कि अमन देखो सडन प्लान है, चलना पड़ेगा। मैंने कहा देखो सडन प्लान में ना कोशिश करना कि सडन प्लान में तो मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि काम ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। हाँ। तो फिर तो बस फिर मैंने अपनी फ्रेंड आरती, युक्ति, मतलब जितने हमारे ग्रुप में, हमने उन सबको कॉल लगा दी। अब हर किसी का अपना अपना टाइम होता है, कोई अर्जेंट में नहीं जा सकता, इसमें नाराज़ भी नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने रजनी को बोला, रजनी अगले हफ्ते चलते हैं। सबने यही बोला अगले हफ्ते, बट अगले हफ्ते मेरी माँ का जन्मदिन है और माँ का जन्मदिन मैं मिस नहीं कर सकती। तो मैंने कहा मैं अगले हफ्ते तो नहीं जाऊँगी, तो ऐसा करते जुलाई में पोस्टपोन करते हैं। मैंने अमन को भी बोला, अमन ने कहा ठीक है मम्मा जुलाई में चलते हैं। अब रजनी बोली दी ऐसा है वैसा है, उसके बच्चों का स्कूल है, मैं तब नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं जाएगा, तो मैं और तू चलते हैं। बात हो गई। इतनी बात करके उसने कहा दी ठीक है, टिकट वगैरह देख लो। तो जब मैंने फ़ोन रखा, उसके बाद अमन को मैंने पूछा अमन चलना है। अमन कहता है मम्मी अभी नहीं, ये नहीं। तो अमन को मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। मैंने कहा अमन, आपका मोबाइल जब डाउन, मतलब रिचार्ज जब फ़ोन करते हो, फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो आप क्या करते हो। तो कहता है, मैंने कहा जब फ़ोन थोड़ा सा बैटरी लो होती है, साइन करता है कि लो हो गया, तो आप क्या करते हो। नहीं अगर चार्ज करोगे तो डेड हो जाता है, तो डेड होने के बाद उसको दोबारा से चार्ज पे लगाते हो, उसके बाद जब ऑन होते हैं थोड़ा टाइम लेता है। तो
सेम हमारी बॉडी भी है, सेम हमारा माइंड भी है, सेम हमारी सोल भी है कि वो जब डाउन फील करती है तो उसे रिचार्ज करने के लिए हमें पॉजिटिव ऑरा में जाना पड़ता है। तो अमन को जब ये बातें दिमाग में आई तो थोड़ी देर बाद आके मैनिपुलेट किया इन्होंने मुझे। हाँ, तो मैनिपुलेट नहीं किया मैंने तुम्हें, बट मैंने जनरली एक बात बताई। तो मैंने कहा जैसे ही रिचार्ज हो जाते हैं हम जैसे वीक हो तो एक पॉजिटिव ऑरा में जाओ तो बहुत अच्छा फील होता है। थोड़ी देर बाद आएगा अमन। अमन आप बताओ, आपने क्या बोला मुझे? मैं तो यही बोलता कि माँ देखो, मतलब मेरे को तो ऐसा हो जाता है, देखो मेरे को जाना बहुत पसंद है, प्रेमानंद जी से भी मिलने का मौका मतलब मैं गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है जैसे अगर हम लोग जाते हैं वहाँ पे खाटू श्याम जी, मम्मी गई थी, मम्मी ने मुझे बहुत बोला था कि बेटा चल ले, मज़ा आएगा, ये होगा, बट मैंने कहा मम्मी मेरा काम है, नहीं जा पाऊँगा। तो उस टाइम की बात है और आज की बात है कि मैं अभी तक खाटू श्याम जी के पास नहीं जा पाया। तो मैंने यही कहा कि मेरे को जाना था, मम्मी और मैं हमेशा इनके पॉडकास्ट सुनते रहते हैं और जब भी मतलब इनकी बात होती है, जब इनका हंसते हुए देखते हैं, जब ये बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता था हमें। हमने कहा नहीं, मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मिलना है प्रेमानंद जी से। अब वही था कि सडन प्लान था, धीरे धीरे करके लोग भी हाँ कर रहे हैं, रजनी दी भी कह रही मैं जाऊँगी। फिर मैंने कहा मम्मी अब एक बार दीदी से पूछ लो कि अगर दीदी भी चल देगी तो फिर तो मतलब एक होता है ना पूरी फैमिली चलेगी। दीदी तो मतलब डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, शिवानी दी। डॉक्टर साहब का रिएक्शन क्या था? नहीं मेरे पेशेंट है, मेरा ये है वो है। पर डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर थोड़ा सा अगर आप मेरे टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लो तो आई विल श्योरली कम। तो मैंने कहा यार वो रात को जाने को बोल रही थी 10-11 बजे, 10 बजे कि मैं अपना क्लिनिक अटेंड करके, अपना क्लिनिक क्लोज करके फिर उसके बाद आऊँगी। तो मैंने कहा मम्मी देखो कंसिडर कर लेते हैं, अगर सबके साथ जाना है, शॉर्ट टाइम है तो कर सकते हैं। मम्मी कहती तू चलेगा? मैं कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया था क्योंकि मैंने कहा यार देखो सडन प्लान में जाना, लोग भी कम आएंगे, मुझे ज़्यादातर रहता है कि ज़्यादातर लोग आएँ, सब मिलें, बातें करें और एक साथ राधे का नाम ले तो बहुत अच्छा लगता है। कम 2-3-4 लोगों में उतना एंटरटेनमेंट नहीं होता। बस मैं कहना चाहूँगी हर बार मैं इसको यही कहती हूँ, ये हर बार ना बोलते हैं किसी भी चीज़ की। मुझे पता है वीक पॉइंट, मुझे पता है इनका, ये वहाँ के बगैर रह नहीं सकते। जब भी मैं जाऊँ इन्हें जाना ही जाना है। बट ये है एकदम अगर मतलब मैं बोलूँ अमन चलना है, इसके 10 काम होते हैं, पर जैसे जैसे इसको दिखता माँ जा रही है बस फिर तो राधे की धुन लगती है इसको, बोलता रहेगा आपको ये काम नहीं करना, आपको बिजनेस नहीं करना, आपको अपनी एक्सरसाइज नहीं करनी, ये सारी चीजें सुनाएगा। मुझे कोशिश करता है तोड़ने की। हम लोगों ने प्लान नहीं किया था कि सैटरडे हम लोगों ने प्लान किया था हम लोग स्विमिंग के लिए जाएंगे और अपना वर्कआउट करेंगे, ये करेंगे, सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे। मैंने मम्मी को बोला मम्मी यार थोड़ा आगे कर लेते ना, जुलाई में चले थे। मम्मी ने कहा बेटा मैं तो जा रही हूँ, तू देख ले अपना। और फिर मैंने कहा हाँ। फिर एक मतलब हमारे जितने भी राधे ग्रुप के लोग हैं ना, मैंने एक चीज़ तो उनसे सीखनी है इस बार। मतलब मैंने एक और चीज़ सीखी कि यार जितने भी लोग हैं उन सब ने एक चीज़ बोली, मम्मी ने कॉल किया चलना है 2 मिनट में बताती हूँ, और सब ने मतलब जो रेगुलर जाने वाले उन्होंने तो सीधा बोला हाँ हाँ मैं मैनेज कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगा, या अगर थोड़ा सा आप लोग इस टाइम पे मैनेज कर सकते हो तो मतलब रेडी रहते हैं वो हमेशा जाने के लिए। इतनी गर्मी बट उसके बावजूद भी मतलब राधे के नाम पे सब। और ऊपर से इस बार क्या है, प्रेमानंद जी से मिलने जाना था। प्रेमानंद जी से मिलने का तो कब से मन था। तो फाइनली ये हुआ कि सारे के सारे तैयार हो गए। जहाँ मैं और रजनी जा रहे थे वहां पे आप यकीन नहीं मानेंगे 14 लोग एकदम तैयार हो गए। एकदम पहले तो मतलब ऐसा कहेंगे कि मम्मी ने पहले रजनी दी को कॉल किया, रजनी दी ने कहा कि हाँ मैं जाऊंगी। देन उसके बाद महक से बात की, महक ने हाँ बोल दिया। शिवानी दी से बात की तो उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर अविनाश को कॉल किया, अविनाश भाई को कॉल किया, उन्होंने हाँ कर दिया। तो मतलब मुझे पता चल गया कि भाई अब तो मतलब ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मेरा भी डन ही समझो, मैं भी जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा चलो हो गए 6-7 लोग, अब मज़ा आएगा। फिर उसके बाद मम्मी शाम को फिर कॉल आया रजनी का कि दी ऐसी ऐसी बात है। मैंने पूछा तो सचिन भी तैयार, उसकी मदर भी तैयार, गोलू भी तैयार। गोलू नहीं तैयार था। गोलू का क्या था, कुछ काम का इशू था, तो उसने कहा वो तो नहीं जा पाएगा। चलो वो भी हो गया। रजनी के बच्चे तैयार, मतलब आयुष नहीं जाना था और वो भी नहीं जाना, उसका छोटा बेटा जेरी भी नहीं जाना था, और उसका एक बेटे ने जाना था कि चलो चलते। करते करते सारा परिवार तैयार। उसकी फ्रेंड है वो भी, उसका बड़ा मन था। रजनी ने ऐसी जनरली कॉल लगा दी कि हम जा, उसने तुरंत बोला मेरा बेटे। और फर्स्ट टाइम हुआ कि कल जाना है और आज टिकट करनी है, और हमें टिकट हो भी गई, इजीली हो गई, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। सबकी टिकट्स थी। जिस दिन जाना था सुबह, उस दिन पता चला हम 14 लोग हैं। गोलू भी तैयार, गोलू मतलब दीपक भी तैयार, और रजनी की फ्रेंड और उसकी बेटी वो फर्स्ट टाइम थे। रजनी के दोनों बच्चे फर्स्ट टाइम थे हमारे साथ। तो मतलब मैं मान नहीं सकती, मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पर 14 लोग जमा हो जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों को काफी अच्छा फील हुआ।
तो ये सारा सफ़र ऐसा ही रहा, और मतलब हम लोगों ने कहा कि मैजिक तो यहीं से शुरू हो गया ना। हाँ जी। हमारी जो इतनी प्यारी जर्नी है वो 14 लोगों के साथ, नई नई कहानियाँ, नई नई बातें, और एक साथ राधे का मतलब नाम उसके लेके बाद शुरुआत उसके बाद करेंगे। तो फिर जो होता है ना, जैसी टिकट हो जाती है, हाँ, बस उसके बाद तो फिर ऐसा रहता है कि हमें कल क्या, बेचैनी, बेचैनी, बस बेचैनी। हमें जाना है, वो कल हाँ, क्या पहनना है, हाँ, नया सूट पहनना है, जो करना है, ठीक। सारे के सारे फिर फ्रेश अटायर अपने काम पे लग जाता हाँ, है। तो अब और मैं बताता हूँ क्या हुआ। कि जैसे ये वाला पूरा काम कंप्लीट हो गया, इस दिन हम सब एक्साइटेड थे कि अब सबने डिसाइड कर लिया था कल कितने बजे जाना है, सबको पता चल गया। तो हमने महक को कॉल कर दिया कि महक जी आप हमारे पास पहुंच जाना इतने बजे। तो महक ने ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं हाफ डे लेके आ जाऊंगी। हम लोग 2 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। एंड अगले दिन हम लोग 4 बजे, हम लोगों ने पूरा टाइम सेट कर रखा था एक्चुअली इसलिए कि टाइम हाँ, सेट किया था क्योंकि हमेशा हम शाम लेट लेट होते रहते हैं, हैं। हमेशा। इस बार अमन ने कहा कोई लेट नहीं करेगा, हाँ, हम 1 घंटा पहले जाके रेलवे स्टेशन में बैठेंगे, हाँ, राधा रानी को इस बार कोई नाराज नहीं करेगा, सही बात और है। हम टाइम से जाएंगे, क्योंकि पंक्चुअल रहेंगे। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि यार राधा रानी प्लीज़ हमें टाइम पे पहुंचा दो, प्लीज़ हमें टाइम पे पहुंचा दो, पर हम क्या गलती करते हैं कि हम टाइम से निकलते नहीं। वैसे हमारी गलती नहीं होती, कुछ ना कुछ काम आ जाता अर्जेंट है, काम आ जाता अर्जेंट काम आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा इस बार टाइम शेड्यूल बना लिया था कि भाई 4 बजे हम लोग निकल जाएंगे, सारे काम छोड़ छाड़ के, अपना पूरा सब पैकिंग वैकिंग करके। तो हम लोगों ने कर लिया था। मॉर्निंग में मॉम ने मुझे बोला अमन अपने कपड़े कर लो पहले से ही प्रेस वगैरह। मैंने अपने दोनों कुर्ते प्रेस करके अपने अंडर गार्मेंट्स वगैरह सब रख लिए थे कि हमें एक दिन रुकना है तो हमें ये सारी चीज़ें रखनी थी। फिर उसके बाद मॉम ने अपने भी काम मतलब कर दिए, और मॉम तो बिजी थी पूरा फ्रेश टायर के फटाफट से हमें मॉम को डिज़ाइन करना था, दी के लिए भी और महक के लिए भी। तो उन लोगों ने डिज़ाइन वगैरह करने में बिजी हो गई। मैंने कहा मॉम की हेल्प करूँगा पूरा। और वैसे अगर हम देखें जैसे हम स्टेडियम से ट्रेन करके आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार आज तो हमें करना है, और वो अंदर से एनर्जी आई कि हम लोग काम भी करके आए, मैंने इससे खेले बोला भी, हाँ। और दिन मैंने कहा टाइम मैं जिम का। करके आया था। हाँ, अमन जिम गया, अमन ने कहा मम्मा, मैंने कहा तुम जाओ अपना जिम, सुबह करके आओ। शिवानी और अमन जिम गए अपना करके। मैंने कहा मुझे मत बोलना, मैं अपना काम करती हूँ। फिर मैं अपना काम किया, नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ता तो अमन ने ही बनाया था शायद उस दिन, कि आप अपना काम कर लो बस। हाँ, मतलब उस दिन सैंडविचेस बनाए थे मैंने, सैंडविचेस, दीदी को पैक भी करके दिया हाँ, था। कि और दीदी ने कहा हाँ, मैं दिन में आके खा हाँ, लूंगी, पर पेशेंट दिन में लाइन नहीं है, तो हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, तो मैंने फिर भी दी को एक पैक करके दिया कि दी आप लेकर जाओ। और ब्रेकफास्ट मैंने ही बनाया, मैं महक तो नहीं थी हाँ। नहीं तो भाई, हम लोग चारों के लिए हमने बनाया और खिला के मैंने दीदी को भेज दिया। मैं को चलो मम्मी हम अपने अपने काम पे लग जाते हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। फिर मैंने सारे बर्तन वर्तन धोए, फिर अपने कुछ कपड़े थे वो धो धा के सुखाए, सारी चीज़ें कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मम्मी फिर भी काम में बिजी थी। मैंने कहा नहीं यार अब काम में बिजी है तो अब करते हैं कुछ। अब दिन में मम्मी ने पहले मॉर्निंग में मम्मी ने सुबह सब्जी बना दी थी, पर हम लोगों ने क्या किया कि फटाफट से हमने कहा कि चलो काम कर लेते हैं और पनीर बनाएंगे। दिन में हमारा ये था, पर पनीर दीदी को लेकर आनी थी। और दीदी मतलब हम कोशिश कर रहे थे मैंने दीदी टाइम आटा से आ जाए। आटा गूंद दिया था क्योंकि हाँ, महक महक ने रोटी रोटी बनानी बनानी थी। हाँ, तो फिर अब वही था कि शिवांगी को हमने बोलता कि 2 बजे तक पहुंच जाना। अब टचवुड अच्छी बात है कि पेशेंट भी दी के पास आए और उसी वो समय मतलब लेट हो हाँ गया, लेट हो पेशेंट भी लेट हो गए। गया। और अविनाश भाई के साथ उन्हें आना था तो वो दोनों लेट हो गए। वो 3 बजे पहुंचे घर। महक जी भी पता नहीं कैसे, वरना वो हमेशा टाइम पे पहुंचती, पर इस बार महक भी लेट थी। तो महक सोच रही होगी रोटी ना बनानी पड़े। नहीं, पर महक आई, महक 3 बजे आई, पर जैसे ही वो बच्ची आई उसने फटाफट से मम्मी ने बोला कि बेटा रोटी बना दे फटाफट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मम्मी हमारे लिए भी रोटी बनाई। हमने भी दिन में आई गेस 3-4 बजने वाले थे, हमने हाँ, खाना नहीं खाया था। तो महक ने हमारे लिए रोटी बनाई एंड उसके बाद पूरे 8-9 रोटियां बना के उसने तैयार करके पैक कर दी। मैंने कहा यार अब क्या करें, दीदी भी नहीं आई। तो दीदी मतलब महक आई और दीदी आई, 5 मिनट का गैप होगा। दीदी आई फटाफट, दीदी ने पनीर दिया। मैंने कहा मम्मी यार बिजी अभी भी लग रही है तो मैं ही बना देता हूँ पनीर। मैंने कहा मम्मी कैसे बनानी फटाफट बताओ। तो मम्मी ने कहा ऐसे ऐसे करते ये करते वो करते। मैंने कहा चलो ठीक है तो ईजी है। फटाफट से मैंने सारी सब्जी काट के मैंने कहा महक तुम रोटी बनाओ मैं सब्जी बनाता हूँ। हम दोनों फटाफट से किचन में घुसे, बातें बातें करके राधे का नाम लेते हुए काम करते चले गए। मतलब धुन थी तब तो धुन थी, करना है, मतलब कोई ना थकान नहीं, नहीं, कुछ हाँ। नहीं। और नहीं तो जिम से आने के बाद भाई साहब ऐसे सोते हैं, हाँ, मतलब 1-2 घंटा चाहिए, हाँ, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल, बस मैंने फिर हम लोगों ने खाना वाना सब कुछ रेडी कर दिया। जैसे ही 4 बजे अलार्म बज गया, क्योंकि बिल्कुल इस बार अलार्म लगा हुआ था कि इतने बजे हमने करना है, कैब बुक करनी है। फिर जब किया तो अविनाश को भी हमने मना कर दिया तुम मत बनाना क्योंकि लेट हो गए थे, तो कोई बात नहीं तुम तैयार होके आ जाओ। उसके घर में भी लाइट नहीं। दूसरा क्या था, उसके घर में कुछ अर्जेंट काम आ गया, मीटर रखना था बिजली का। कैब बुक होगी, कैब आने वाली थी पर वो आ नहीं पाया। अब बज गए 4:30। हमें फिर हमने कहा मेरे साथ हो क्या रहा है। अब उसको भी बार बार फ़ोन कर करके आ जा। फिर उसके बाद वो कैंसिल करी कैब, दूसरी कैब करी। फिर आए जैसी 4:30 पौने 5 आई थिंक ना,
बारिश ने बोला मैं ये आज ही बरसूंगी सारा। महक ने पहली कैब कर दी तो महक कह रही भैया 45 मिनट है, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए यार कि अभी तो चलो 45 मिनट और हमारे पास है, मतलब 1 घंटे से 1.5 घंटा है। तो हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे थे, दी भी कर रही थी तैयार, मोम भी तैयार हो रही थी, तो हम लोगों ने कहा चलो हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे टाइम कम हुआ, फिर अविनाश भाई को कॉल किया कि आप आ जाओ, हम लोग कैब कर रहे हैं। तो फिर भैया के पता चला कि वहाँ पे मीटर का कुछ काम आ गया था, तो इस वजह से हम लोग वहाँ भैया भी थोड़ा बिजी हो गए। फिर हम लोगों ने फटाफट से काम किए, कैब आ गई थी नीचे। हम 4:45 तक आए थे, 4:35 तक निकल गए थे। हाँ 4 साढ़े 4 तक मतलब हम लोग कोशिश की थी निकल जाए। और फिर हम लोग जब नीचे आए तो सब लोग टाइम पे पहुंच गए, मतलब जैसे कैब नीचे आई अविनाश भाई भी पहुंचे, मम्मी भी पहुंच गई, मैं भी, शिवानदी भी और मैं, सबके सब अब बैठ गए। अब यहाँ पर जो बात थी ये आगे की स्टोरी है, इसको बहुत अच्छे से सुनाएंगे आपको, ठीक है। हम लोगों ने पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। तो ये थी कैसे हम लोगों की भूमिका बंधी। तो मतलब इस वाले पार्ट में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल मुझे लगता है वो रजनी दी का था, क्योंकि उन्होंने ये प्लान बनाया और बच्चे की तरह जिद करी, दी मुझे तो जाना है, मेरा मन है, फिर मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि बच्चों को स्कूल खुल जाएगा। और जिद भी किसके सामने करी, मेरी माँ के आगे, हाँ, जो तो कि प्रेमानंद जी की भक्त है। मतलब इतने ही मतलब कह रही थी कि भाई मैं तो जाऊंगी, उनको साथी मिल गया। और अगर हम लोग ना कर देते ना तो ये दोनों निकल जाते हैं। बट अच्छा तभी लगता है जब मेरा पूरा ग्रुप जाता है ना, तो मजे तभी आते हैं कि बच्चों को मैं चाहती हूँ कि कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम बने बच्चे जाए, क्योंकि वहां पर जाकर ना आप एकदम रिचार्ज हो जाते हो। बिल्कुल। आप कितनी भी डाउन फील कर रहे हो बट वहां जाकर आप रिचार्ज हो जाते हो। तो इस बार सारा क्रेडिट रजनी को जाता है कि रजनी ने बच्चे की मतलब वो तरह भूमिका बंदी और जिद की, और उन्होंने मुझे भी कहा कि अमन चल ले। मैंने कहा नहीं दीदी मैं नहीं जाऊँगा, मेरा काम है। पर मैंने उनकी बात को माना और मतलब अच्छे तरीके से सब लोग पहुँचे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए हैं। तो उसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।